शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड एक लड़की जिसका नाम काव्या था, जो बहुत ही अमीर घर में पली बड़ी थी। जब उसकी शादी तय हुई तो उसकी शादी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से करवा दी जाती है, जिसका नाम विवेक था। विवेक बहुत ही गरीब था और परिवार में सिर्फ उसकी मां और विवेक ही थे। उसके अलावा घर में कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब काव्या की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहागरात के वक्त विवेक दूध लेकर कमरे में आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और उससे बात करने का प्रयास करता है। तभी उसकी पत्नी काव्या गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी ये बात सुनकर विवेक बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हंसते हुए ये कहता है, अभी तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर विवेक कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या यह चाहती थी कि किसी बात पर उससे झगड़ा करके उससे पीछा छुड़ा लो। अब काव्या के ससुराल में 4-5 दिन हो चुके थे, लेकिन वो अपने पति या अपनी सास से बात भी नहीं करती और पूरा दिन कमरे का दरवाजा बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती और उधर मां पूरा दिन घर का सभी काम करती और सबके लिए खाना भी बनाती। फिर भी कोई शिकायत नहीं करती और मां के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। विवेक एक लोहा बनाने वाली छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। विवेक बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब विवेक और काव्या की शादी को करीब 2 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे विवेक बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद के हाथों से खाना देता था, मगर काव्या उसके साथ बैठकर खाना कभी भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। काव्या को दहेज में एक मोटरसाइकिल भी मिली थी। विवेक जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके कुछ देर के बाद ही काव्या अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और विवेक जब घर आता उससे पहले ही वो घर वापस आ जाती थी। एक दिन विवेक की काम की छुट्टी थी। जब वो अपनी पत्नी को खाना देने के लिए गया तो काव्या ने थोड़ा खाना खाने के बाद तुरंत गुस्सा होकर बोली, ये कैसा खाना बनाया है? ना ही इसमें नमक है और ना ही इसमें कुछ स्वाद आ रहा है। ऐसा बोलकर खाने को बाहर फेंक दिया और अपनी सासू मां को बुरा भला कहने लगी। ये सब सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आ गया और काव्या को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, मगर उसकी मां फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर काव्या को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी काव्या बिना बोले अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है, अब मुझे उस घर में एक पल भी नहीं रहना। आज उस 2 कौड़ी के गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने तुमसे तुम्हारी शादी होने से पहले ही बोला था कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तब काव्या कहती है, शादी के अगले दिन मैं तुम्हारे पास आई थी
तो तुमने ही मुझे वापस घर भगा दिया था। तभी बॉयफ्रेंड बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, और तुम हो कि बिना कुछ लिए हाय मेरे पास आ गई थी। आखिर नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूं तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो, ये शादी के बाद ही होगा। तभी काव्या गुस्सा होकर कहती है, शादी के बाद ही ये सब अच्छा होता है। भले अभी मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक कुंवारी लड़की ही हूं, क्योंकि उस गवार को मैंने अभी तक छूने भी नहीं दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूं और मैं ये सब तुम्हारे साथ ही करूंगी। इसीलिए जल्दी से मेरी मांग में सिंदूर भर दो, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊं। बाद में दिन रात जितना प्यार करना है उतना करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम 10 लाख रुपए और कुछ गहने लेकर आना। मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड के घर का पता देता हूं, तुम रात के 11 बजे तक वहां पैसा और गहने लेकर पहुंच जाना। तभी काव्या कहती है, उस गवार मजदूर के पास कहां इतना पैसा होगा, उसके खुद के खाने के वांधे हैं, उसके पास कहां से 10 लाख रुपया होगा। उसे तो बल्कि मेरे पापा ने 5 लाख रुपए और गहने दहेज में दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार ने तिजोरी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे तिजोरी की चाबी लेकर सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर काव्या अपने ससुराल पहुंचती है और अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है और पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती है। मगर अफसोस, वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिना कुछ बोले उसकी बातें सुनते रहते हैं। तभी काव्या अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का फोन पर मैसेज आता है, कितनी देर लगेगी पैसे लाने में। तभी काव्या मैसेज का जवाब देती है कि थोड़ी देर इंतजार करो, अभी मेरा पति और मेरी सास जाग रहे हैं। जैसे ही वो लोग सो जाएंगे, मैं पैसा और गहने लेकर चली आऊंगी। तभी विवेक दरवाजा खटखटाता है और काव्या को कहता है, खाना खा लो। तभी काव्या कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम मुझे तिजोरी की चाबी दोगे। विवेक बिना सोचे दूसरे कमरे में जाता है और तुरंत उसे बिना कुछ बोले तिजोरी की चाबी दे देता है और चाबी देकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया, इसीलिए अभी तक मैंने और मां ने भी खाना नहीं खाया। तभी काव्या गुस्से में आकर कहती है, मां और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से अपने फ्रेंड के साथ खाना खाकर आई हूं। यह सुनकर विवेक चला जाता है। तभी काव्या जल्दी से चाबी को उठाकर तिजोरी खोलती है। तिजोरी खोलकर वह उसमें देखती है कि उसमें दहेज के पूरे 5 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय काव्या, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम उससे बहुत प्यार करती हो।
और तुम उसके साथ भागकर शादी करने वाली थी, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का तुम्हारे जैसी कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उसे धोखा दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही लड़का ही दिख रहा है। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ कहते तो तुम अपने पिताजी को भी भला बुरा बोलकर उस लड़के के साथ चली जाती, क्योंकि इश्क का नशा है। वह हमेशा अपनों को पराया और पराये को अपना बना देता है। जब हमारी शादी तय हुई तब तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की प्रेमलीला की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूं। और मुझे जो दहेज में मिला था वो सब मैंने तुम्हारी तिजोरी में रख दिया है, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता मरते वक्त यह कहकर गए थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। आगे जब काव्या ने उस डायरी में पढ़ा तो यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो, और तिजोरी में मैंने तलाक के पेपर रखे हुए हैं और मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। अगर तुम्हें भी मुझसे छुटकारा चाहिए तो तुम अपना सिग्नेचर करके मुझसे आजाद हो सकती हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर सकती हो, और जो भी पैसा और जेवर है उसे भी तुम अपने साथ ले जा सकती हो। तभी काव्या डायरी पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और परेशान हो गई। ये सब पढ़कर ना चाहते हुए भी काव्या को विवेक के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। अब काव्या धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अपने पति के प्यार को महसूस कर रही थी। आगे डायरी में लिखा हुए था, मेरी जिंदगी में मेरी मां का दर्जा सबसे बड़ा है और तुमने मेरी मां को भला बुरा कहा, इसीलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसीलिए मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करने के लिए लाया था, मगर तुम किसी और के साथ जाना चाहती हो तो तुम मुझसे आजाद हो, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हें ही प्यार करता रहूंगा। अब तुम जो करोगी वही फैसला होगा। अब काव्या अपने तन और मन से पूरी तरह दुल्हन बन चुकी थी और तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी काव्या फोन को जोर से दीवार पर फेंक कर उसे तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसे सच्चा प्यार कौन करता है और उसके पैसों से प्यार कौन करता है। काव्या फुट फुट कर रोने लगी और सोचने लगी कि जिसने मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने मेरे पैसों से प्यार नहीं किया, बल्कि मुझसे किया। मैंने जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी वो मुझसे ही प्यार करता रहा। जब अगला दिन हुआ तब विवेक काम पर जा चुका था
और मां रसोई बना रही थी। तभी काव्या नहा धोकर आई और अपनी मांग में तिलक जैसा बड़ा सिंदूर लगाया। पहले वो छोटी सी बिंदी लगाती थी जिससे किसी को पता ना चले कि वो शादीशुदा है, मगर आज तो दूर से आते इंसान को भी दिखाई दे कि इसने अपनी मांग भरी हुई है। फिर काव्या किचन में गई और अपनी सासू मां को जबरदस्ती आराम करने के लिए भेज दिया और घर का सारा काम करने लगी और अपनी सासू मां की सेवा करने लगी। सासू मां भी सोचने लग गई कि ये सब अचानक कैसे हो गया। बाद में काव्या ने सासू मां को खाना खिलाया। फिर काव्या ने विवेक को कॉल किया और उसकी कंपनी का पता पूछा। तभी विवेक सोचता है, क्या उसने मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है। मगर विवेक को कहां मालूम था कि अब उसकी पत्नी सुधर गई है। वो एक पतिव्रता पत्नी बन चुकी है। उसके बाद तुरंत काव्या अपनी मोटरसाइकिल लेकर विवेक की कंपनी में जाती है। काव्या को देखकर विवेक बहुत ही घबरा जाता है और काव्या से पूछता है, क्या मां ने तुम्हें कुछ कहा? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? तभी काव्या बोलती है, हां सब कुछ ठीक है, और रोते हुए विवेक को गले लगा लेती है और पूरे ऑफिस के सामने विवेक को गले लगाकर बोलती है, आई लव यू विवेक, मैं तुम्हारे प्यार को क्यों समझ नहीं पाई। तभी विवेक की आंखों में भी आंसू आ जाता है और दोनों एक दूसरे से गले लगाकर रोने लगते हैं और ऑफिस के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। अब विवेक और काव्या और मां सब साथ मिलकर खुशी से जीवन जीते हैं। और अब काव्या के पिताजी भी विवेक को गले लगाते हुए बोले कि तुम एक अच्छे दामाद ही नहीं बल्कि तुम एक अच्छे पति भी हो।